प्राचीन भारत की राजधानी पाटलिपुत्र। सुबह का समय था। गंगा के किनारे हल्की धुंध फैली हुई थी और गुरुकुल के आंगन में शिष्य अपने गुरु के सामने बैठे थे। उनके सामने बैठे थे महान आचार्य चाणक्य। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर गहरी शांति। उसी समय उनका सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त उनके पास आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, एक प्रश्न है। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, पूछो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, चंद्रगुप्त, धन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, धन बुद्धि से मिलता है। चंद्रगुप्त हैरान हो गया, बुद्धि से? चाणक्य बोले, हाँ, जो व्यक्ति सिर्फ शरीर से काम करता है वो अपनी रोटी कमा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है वो साम्राज्य बना सकता है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें धन और सफलता के 5 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें समझने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। चंद्रगुप्त ध्यान से बैठ गया। पहला रहस्य, निर्णय लेने की शक्ति। चाणक्य बोले, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो सोचते रहते हैं लेकिन कभी निर्णय नहीं लेते। दूसरे वे जो बिना सोचे निर्णय ले लेते हैं। और तीसरे वे जो सोच समझकर सही समय पर निर्णय लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, सफल वही होते हैं जो तीसरे प्रकार के होते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या एक छोटा सा निर्णय इतना बड़ा फर्क ला सकता है? चाणक्य बोले, हाँ, क्योंकि हर बड़ी सफलता एक छोटे निर्णय से शुरू होती है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। पाटलिपुत्र में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा डरता रहता था। जब भी कोई नया व्यापार करने का मौका मिलता, वो सोचता, अगर नुकसान हो गया तो? और इसी डर की वजह से वो हर अवसर खो देता। उसी शहर में एक दूसरा व्यापारी था, वसुदेव। वो हर अवसर को ध्यान से देखता, फिर सोच समझकर निर्णय लेता। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त वहीं का वहीं रह गया, लेकिन वसुदेव शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, फर्क क्या था दोनों में? चाणक्य बोले, फर्क सिर्फ इतना था, एक डर से निर्णय टालता रहा और दूसरा साहस से निर्णय लेता रहा। दूसरा रहस्य, जोखिम लेने की समझ। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बनता। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा, लेकिन मूर्खता और जोखिम में फर्क होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे? चाणक्य बोले, मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे कूद जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले गहराई नापता है, फिर नदी में उतरता है। तीसरा रहस्य, लालच का जाल। चाणक्य बोले, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है धन को संभाल कर रखना। उन्होंने एक कहानी सुनाई। पाटलिपुत्र में एक व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल गया। उसने सोचा, अब मैं राजा की तरह जीवन जीऊंगा। उसने महंगे कपड़े खरीदे, महंगे भोज दिए और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में पैसा उड़ाने लगा। कुछ साल बाद वो फिर गरीब हो गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? चाणक्य बोले, क्योंकि धन उसके पास आया लेकिन बुद्धि नहीं आई। चौथा रहस्य, धैर्य। चाणक्य बोले, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे आती है, जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वो अक्सर ठगी का शिकार बन जाता है। पांचवां रहस्य, आदतों की शक्ति। चाणक्य बोले, मनुष्य की सफलता उसके विचारों से नहीं, उसकी आदतों से तय होती है। अगर आदतें अच्छी हों तो गरीब भी अमीर बन सकता है, और अगर आदतें खराब हों तो अमीर भी गरीब बन सकता है। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो इन 5 बातों को कभी मत भूलना। सोचकर निर्णय लो, समझदारी से जोखिम लो, लालच से बचो, धैर्य रखो और अपनी आदतों को मजबूत बनाओ। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं इन नियमों को अपने जीवन में उतारूंगा। चाणक्य मुस्कुराए। उन्हें पता था, ये वही युवक है जो एक दिन पूरे भारत का सम्राट बनेगा। और समय के साथ वही हुआ।
चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की सीख को अपनाया और इतिहास के महान सम्राटों में शामिल हो गया। याद रखिए, धन भाग्य से नहीं आता। धन आता है सही सोच से, सही निर्णय से और सही आदतों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं।